हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको सिंथेसिस का दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और आज का जो फार्मूला होगा, जो ट्रिक होगी, वो है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन का शाब्दिक अर्थ है समानाधिकरण, समान कर्ता। जब वाक्य में दो कर्ता बराबर स्तर के आ जाएं, तो दोनों के बीच से क्रिया हटा दीजिए। दोनों के लिए अलग अलग क्रिया का निर्धारण न कीजिए। यह भी एक सिंपल वाक्य बनाने का, सिंथेसिस करने का फार्मूला। जैसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग infinitive, by using nominative absolute, by using gerund या noun governed by preposition। उसी तरीके से एक ये भी स्टेप है by using case in opposition। case in opposition, समानाधिकरण, समान कर्ता जब बराबर आ जाएं, वाक्य में से ऐसा छांटिए कि दो कर्ता बराबर हो जाएं। एक प्रॉब्लम को देखें तब ज्यादा समझ में आएगा। टैगोर वाज अ ग्रेट बंगाली पोएट। टैगोर वाज अ ग्रेट बंगाली पोएट। दूसरा सेंटेंस है ही रोट दी गीतांजलि। अब देखें, टैगोर, ही, टैगोर और ही एक चीज है, और इधर ए ग्रेट बंगाली पोएट। ये तीनों को अगर एक कर लिया जाए, ग्रेट एडजेक्टिव है, बंगाली भी एडजेक्टिव है, पोएट इस वाक्य में कंप्लीमेंट है, नाउन है। हम केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ते हैं। देखते हैं, टैगोर कामा, क्रिया गायब किया मैंने, एक बराबर का कर्ता लिया, अ ग्रेट बंगाली BENGALI, बंगाली पोएट कामा। दो चीजों को मैंने छांट करके बीच से वाच गायब कर दिया। टैगोर कामा अ ग्रेट बंगाली पोएट, एक ही चीज तो हो गई। टैगोर कौन थे? एक महान बंगाली कवि थे। क्या किया उन्होंने? रोट, अब फिनिट वर्ब मैंने लगाया, रोट दी गीतांजलि। रोट दी गीतांजलि। गीतांजलि जो है उनकी रचना का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है ये गीतांजलि के नाम से। उसमें बहुत सी कविताएं हैं। इस वाक्य को हल हो गया, टैगोर कामा एक ग्रेट बंगाली पोएट कामा, और मूल क्रिया आ गई रोट सेकंड अवस्था में। हमने बीच से वाक्य गायब कर दिया और दोनों सेंटेंस का भाव एक सेंटेंस में पैदा कर दिया। अर्थात दो वाक्यों की सिंपल सिंथेसिस करके एक सिंपल वाक्य बन गया। टैगोर अ ग्रेट बंगाली पोएट कामा रोट दी गीतांजलि। और यह हमारा क्या बना?
केस इन अपोजिशन का फार्मूला से लग करके सिंथेसिस कंप्लीट हो गई। हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे? टैगोर, क्योंकि नाउन से नाउन कॉमन हो जाएगा, टैगोर कामा राइटर ऑफ, जो रोड था उसको मैंने राइटर लिख दिया, राइटर ऑफ दी गीतांजलि, गीतांजलि कामा। अब टैगोर और राइटर ऑफ गीतांजलि एक चीज हो गई, टैगोर भी नाउन है और राइटर ऑफ गीतांजलि वो भी नाउन है। अब यार रोट लगाने से तो फिनिट वर्ब हो जाएगा, तब वो केस इन अपोजिशन में आएगा ही नहीं, दो बराबर के कर्ता का चयन ही नहीं हो पाएगा। अब ये दो कर्ता एकदम से बराबर हो गए, टैगोर कामा राइटर ऑफ द गीतांजलि। अब वाक्य को पूरा करने के लिए वाज अ ग्रेट बंगाली पोएट, वाज अ ग्रेट बंगाली पोएट। इस तरह इस उदाहरण को मैंने दो तरीके से जोड़ा और केस इन अपोजिशन का फार्मूला लगाया। आप जहां उचित समझें वहां लगा सकते, चाहे तो आप एक ग्रेट टैगोर या ग्रेट बंगाली पोएट को कॉमन कर लें और रोट को क्रिया बना दें, और चाहे टैगोर राइटर ऑफ द गीतांजलि कामा लगा के लिख करके बाद में वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट लिख दें। यहाँ पर वाज लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर जो रोट है वो ट्रांजिटिव क्रिया है, यानी सकर्मक क्रिया। गीतांजलि ऑब्जेक्ट लगा है ना, तो ये सकर्मक क्रिया। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।